नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 28 और मैं हूं आपके साथ मनीष रंजन। देश में बलात्कार जैसे केस बढ़ते जा रहे हैं। इस पे कुछ बीजेपी नेता तुच्छ बयान दे रहे हैं। बाराबंकी से बीजेपी नेता रंजीत श्रीवास्तव ने यह बयान दिया, ये सारी मरी हुई लड़कियां बाजरे, मक्के और गन्ने के खेत में ही क्यों मिलती हैं। इस मसले पे बात करने के लिए आज मेरे साथ है तनु बालियान और उमा शर्मा। तो तनु, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो बाराबंकी के बीजेपी नेता ने ये बयान दिया, इससे क्या लगता है आपको? उनका बयान है कि गन्ने के खेत में, बाजरे के खेत में मरी हुई लड़कियां मिलती हैं। वो कहना क्या चाहते हैं? मरी हुई लड़कियां क्या हम खुद से जाते हैं? गन्ने के खेत में, बाजरे के खेत से हम लोग खुद से जाते हैं? उन्होंने इस घटना को प्रेम प्रसंग से भी जोड़ा है। देखिए, जहां तक बात है प्रेम प्रसंग की, तो सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, सबके अपनी पर्सनल चॉइस होती है कि उनको किनके साथ प्रेम जैसे संबंध रखने हैं या नहीं रखने हैं। उस पर हम किसी की पर्सनल लाइफ को लेके नहीं बोल सकते हैं। लेकिन उस प्रेम प्रसंग को यहाँ से जोड़ना कि मतलब कि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए चली गई इसलिए उसका रेप हो गया, या गन्ने के खेत में वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ी गई इसलिए रेप हो गया, इसलिए लड़की गलत थी इसलिए उसके साथ रेप हो गया, ये बयान बहुत ही गलत है। और बहुत ही मुझे शर्म आ रही है कि हमारे देश के नेता ऐसे मतलब तुच्छ घिनौने ऐसे बयान देते हैं। उनके घर में भी तो बहन बेटियां हैं। अगर मैं उनकी बहन बेटियां के लिए बोलूं कि आपकी बेटी गन्ने के खेत में गई थी, आपकी बेटी बाजरे के खेत में गई थी, तो आपको कैसा महसूस होगा? उनके घर में भी बहन बेटियां हैं ना, तो उनसे कानून नहीं लाया जा रहा है, उनसे इस समस्या का समाधान नहीं निकाला जा रहा है, उनसे बयानबाजी की जा रही है। ऐसे तुच्छ बयान किए वो जा भी रहे हैं। इतने गंदे, इतने शर्मनाक कि आप एक लड़की की इज्जत करने की बजाय उसके ऊपर इतने घिनौने आरोप लगा रहे हैं कि वो खुद से मतलब जाती अपना रेप करवाने। उनको रत्ते भर भी शर्म नहीं आती है। तो क्या उस परिवार की जो पीड़ा होगी, जो उस बेटी का दर्द होगा, ये तब इनको पता चलेगा जब इनकी बेटी और बहन के साथ ये चीज होगी? देखिए, हम जो दूसरे के साथ चीजें होती है उसका सिर्फ एक सेकंड के लिए शोक मनाते हैं, और ऐसे बीजेपी नेता ऐसे बयानबाजी करते हैं वो तो इतना भी शोक नहीं मनाते हैं, क्योंकि उनके घर में जो बहन बेटियां हैं वो बहुत महफूज हैं। उन्हें लगता है हमारी बेटी के साथ तो कुछ होगा ही नहीं, अपनी बेटी को घर से 1 मीटर की दूरी पे छोड़ के आप चले जाइए, 1 किलोमीटर की दूरी पे छोड़ के चले जाइए। अगर उनके साथ कल को ये हो गया तब भी क्या आप कानून नहीं लाएंगे? तब भी वो ये कहेंगे कि नहीं, अभी तो रुक जाइए, अभी तो और रेप होने दीजिए, हम तब कानून लाएंगे। 2 दिन की बेटी के साथ रेप हो जाता है। हम ऐसे भारत देश में जीते हैं जहां 2 दिन की बेटी के साथ हो जाता है और उसके बाद भी ऐसे घिनौने बयान आते हैं। इनका बस चले ये तो ये बोल दे कि पैदा होते ही लड़की खेत में चली गई थी अपना रेप करवाने। तो उमा, इसके बयान के कुछ दिन पहले एक और बयान आया था बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के। सभी परिवार अपनी लड़कियों को अच्छे संस्कार दे, तभी रेप जैसी घटना रुक सकेगी। पहले तो मैं सुरेंद्र सिंह जी से ये जानना चाहूंगी कि वो किन संस्कारों की बात कर रहे हैं, मतलब किस तरह के संस्कार होने चाहिए? क्या अब लड़कियों को पूरा सर से लेके पांव तक ढक के चलना चाहिए, या फिर मतलब किस तरह के संस्कारों की बात कर रहे हैं? अगर हम मतलब कहीं रास्ते में हम चल रहे हैं और अगर हमारे सामने से लड़के आ रहे हैं तो हम वहां से हट जाएं, पीछे हो जाएं, पहले लड़कों को आने दें। 2 दिन की बच्ची के साथ रेप हुआ, उसको हम क्या संस्कार सिखाएंगे? और ये संस्कार जैसी चीज बोलकर सीधा सीधा हमारे पेरेंट्स को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि हमें तो संस्कार वही सिखाते हैं, तो मतलब हमारे माँ बाप को टारगेट कर रहे हैं। हमारे माँ बाप हमें अच्छे संस्कार नहीं सिखाते। हम इस भारत जैसे देश में रह रहे हैं, यहाँ एक लड़की के साथ गलत भी हो जाता है, फिर हम उसे ही ताने मारते हैं, हम उसको ही बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर संस्कार नहीं थे। और लड़का बिल्कुल एकदम फ्री होके घूम रहा है, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि पता है हमें तो कुछ सजा मिलने वाली है नहीं, हमारे ऊपर है हाथ, हमारे ऊपर आशीर्वाद हैं बहुत सारे, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। निर्भया का केस हुआ, वो रात को जारी है, अपना उसके साथ रेप हो गया, मिली कब सजा? 8 साल बाद। क्यों हम इतना देरी कर देते हैं सजा देने में? ऐसी चीजों में हमें तुरंत के तुरंत एक्शन लेना चाहिए, जिससे जिन लोगों की मानसिकता ऐसी है कि हमें लड़कियों के साथ ये चीज करनी चाहिए तो वो रुके तो सही, उनमें डर तो बैठे कम से कम। जब उनमें डर ही नहीं है वो तो आगे करेंगे। तुम इसको भी कोई सजा दे दो नॉर्मल, आगे फिर होगा ये चीज, क्योंकि उनमें डर है ही नहीं। संस्कार की बात इन्होंने की है। अगर ये लोग संस्कार की बातें ना करें मनीष जी तो बहुत बेहतर होगा।
तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, संस्कार क्या लड़कियों को सीखना चाहिए, लड़कों को भी सीखना चाहिए इस पे? संस्कार जो है वो स्पेसिफिकली लड़कियों के लिए नहीं होते हैं, ये सिर्फ लड़कों के लिए नहीं होते हैं। माँ बाप जब बच्चों की परवरिश करते हैं तो दोनों को इक्वल रख के परवरिश करते हैं। वो अपने बेटे को भी उतना ही अच्छे संस्कार देते हैं और वो चाहते हैं कि उनका बेटा भी उतना ही अच्छा बने, एक अच्छा इंसान बने, दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत करे, अपने घर में अपनी माँ की बहन की इज्जत करे। और वो अपनी बेटी को भी ऐसे ही संस्कार देते हैं ताकि वो दूसरे के घर जाए या जब वो अपने घर से, जब वो थोड़ी बड़ी हो जाए, अपना पहला कदम घर के बाहर रखे तो बहुत अच्छे संस्कारों के साथ रखे। लेकिन संस्कार का रेप से कोई कनेक्शन नहीं है। हर माँ बाप ये चाहता है कि उसका बच्चा अच्छा बने। वो हम लोगों की ऐसी मानसिकता हो गई है, आज की जनरेशन ऐसी हो गई है, आजकल के लोग ऐसे हो गए हैं कि उनकी मानसिकता इतनी बीमार हो चुकी है कि उनको यही नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं। हर एक रिश्ते को शर्मसार कर दिया है, भाई हो, बाप हो, बेटा हो, मतलब लड़की तो कहीं सेफ है ही नहीं। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी, हैदराबाद की डॉक्टर के साथ जो हुआ, जो उन्होंने पंचर किया, जो भी, क्या उनमें क्या संस्कार नहीं थे? वो तो एक डॉक्टर थी, साड़ी में थी उस टाइम, क्या संस्कार नहीं थे उनके अंदर? यहाँ कुछ हफ्तों और कुछ दिन की बेटियों के साथ रेप हो जाता है, उनमें क्या संस्कार होने चाहिए थे जो उनके साथ रेप वही तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप इनके, ये बीमार लोग हैं जिनको इलाज की बहुत ज्यादा जरूरत है, इनके इलाज होने चाहिए। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि बाजरे के खेत में हम खुद गए? क्या वो हैदराबाद की डॉक्टर खुद उन्होंने बोला था आओ मेरे पंचर करो, आप मेरा रेप करो? क्या निर्भया ने खुद बोला था कि मेरा रेप करो? तो मतलब कैसे, ये बीमार लोग हैं, इनकी मतलब इनका इलाज होना चाहिए ये। और अगर बात संस्कारों की जा रही है तो ये जो नेता लोग हैं जो ऐसे टिप्पणियां दे रहे हैं, इन्होंने अपनी बहन बेटियों को बहुत अच्छे संस्कार दिए होंगे। अगर उनकी बेटी के साथ कल को रेप हो जाता है तो अगर मैं ये बात कहूं कि क्या आपने संस्कार गलत दिए थे जो आपकी बेटी के साथ रेप हो गया, तब इनके पास क्या जवाब होगा मेरे इस सवाल का? करेक्ट। तो कहने का मतलब क्या, कैसे संस्कार होने चाहिए जिससे, इनका क्या कहने का मतलब हो सकता है? संस्कार क्या की संस्कार? अगर ये लोग बात ना करें तो बहुत अच्छा है और हम लोग भी संस्कार की बात ना करें तो बहुत अच्छे है। हर एक माँ बाप यही चाहता है कि मेरे बच्चे इतने अच्छे बने, हम लोग उनको इतने अच्छे संस्कार दें कि वो कभी जिंदगी में मार ना खाएं और वो सबकी इज्जत करें। एक मिनट जी, अगर ये संस्कार की बात ना करके ये बात करें कि हम क्या कानून लाएंगे, बीजेपी की सरकार होते हुए वो लोग इस टॉपिक पे बात करने की बजाय कि हम लोग क्या कानून लाएं जो लोगों के मन में डर बैठे, इसको छोड़ के वो संस्कार की बात कर रहे हैं, प्रेम प्रसंग की बात कर रहे हैं, बाजरे के खेत में गए। क्यों आपने गांव में क्यों शौचालय नहीं बना रखे हर गांव के अंदर जिससे लड़कियां ना जाए खेतों के अंदर? क्यों इस चीज में तो आप पीछे रह गए? आप बात करते हैं संस्कार की, क्यों आप बात इस पे नहीं करते कि एजुकेशन की और बढ़ाया जाए, सरकारी स्कूल में चीजें मुफ्त की जाए, शौचालय बनवाए जाए? इस पे बात करने से आप बात करते हैं संस्कारों की। किस संस्कारों की बात कर रहे हैं आप, ये बताइए जरा। इस देश में कानून 2 मिनट में बन जाते हैं और कुछ मिनट में टूट भी जाते हैं, तो एक रेप का कानून इतना टाइम क्यों लग रहा है? बहुत सारे रेप होते आ रहे हैं, बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, बड़ों के साथ रेप हो रहे हैं, सबके साथ रेप हो रहा है। और इसमें जो निर्भया की माँ थी, उनको ये लड़ाई जीतने में पूरे 8 साल लगे। उनकी बेटी मर चुकी थी 8 साल पहले, पूरा 8 साल लगा। तो हमारा कानून कहाँ सो रहा था उस टाइम पे? हमारा कानून तो अभी तक सो रहा है। सबसे बड़ी बात कि दिल्ली में हुआ था निर्भया के साथ रेप। और अगर उनकी माँ लड़ती भी नहीं तो उन्हें नहीं मिलता इंसाफ। बहुत अच्छी बात कही कि अगर वो ना लड़ती तो उनको इंसाफ भी नहीं मिलता। एक लड़की जो पैदा हुए उसको कुछ घंटे हुए, कुछ मिनट हुए, कुछ दिन हुए, कुछ महीने हुए, उसके बाद उसका रेप हो जाता है, लेकिन कानून नहीं आता। किसी की जिंदगी से बढ़ के कुछ होता है? हमारे देश में कहा जाता है कि लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए। लड़कियों की इज्जत तो आपने खुद दांव पे लगा रखी है। आप एक कानून नहीं ला पा रहे हैं। और अगर कानून नहीं आ रहा है, आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमने निर्भया के केस में इंसाफ दिया है, 8 साल बाद आपने इंसाफ दिया, लड़की मर गई चली गई, उसकी माँ लड़ती रही उसके लिए, तब जाके उसको इंसाफ मिला। अभी हाथरस वाला हुआ है, पता नहीं कब जाके इंसाफ मिलेगा। ना जाने कितनी फाइलें पेंडिंग पड़ी है, ना जाने कितने केस पेंडिंग पड़े हैं, किसी का अब तक कुछ नहीं हुआ। ऊपर से ऐसी टिप्पणियां कर दी जाती हैं। रेपिस्ट खुले आम घूम रहा है, लड़कियों को कह रहे बेटा तुम ही घर पे बैठ जाओ। हमारे देश की ये स्थिति हो गई है कि लड़कियां तुम घर में बैठ जाओ और हमारे बेटे रेप करके भी बाहर घूमेंगे क्योंकि हमारे पास कानून नहीं है। इससे पहले भी टिप्पणियां आती रहती हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है, वो उत्साहती हैं लड़कों को, ऐसे मामले जो पहले आए मैंने थे। आपसे पहले भी कहा।
और मैं अब भी कह रही हूँ कि ये बीमार लोग हैं, इनका इलाज होना चाहिए। ये जो मन में लेके बैठे हैं, छोटे और बड़े कपड़े क्या होते हैं, ये छोटे और बड़े कपड़े पहन के चलिए, आप हमेशा ढक के चलिए। एक बात बताइए, मुस्लिम लड़कियों के साथ भी तो रेप होते हैं, वो तो ऊपर से नीचे तक ढक कर रहती हैं, वो तो नहीं पहनती छोटे कपड़े सॉरी, वो तो नहीं पहनते छोटे कपड़े। ये बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं, वो तो नहीं पहनते छोटे कपड़े। 100 साल तक की बुजुर्ग के साथ हो जाता है, वो तो नहीं पहनते ना छोटे कपड़े, फिर उनके साथ क्यों रेप होता है, आप ये बताइए मेरे को। तो दिक्कत कहाँ है? हमारे कानून में दिक्कत है या सोच में दिक्कत है? लोग कानून में तो दिक्कत है ही मनीष जी, कानून में तो सबसे बड़ी दिक्कत है। एक अच्छा कानून, एक लड़कियों के हित में कानून पास नहीं हो रहा है। बीजेपी सरकार से इतने बड़े बड़े दावा करते हैं ये लोग, जब वोट मांगने आते हैं घर तक न जाने कौन कौन से दावे ये लोग करते हैं। उनमें से एक चीज इनके लिए नहीं हो रही है कि कम से कम लड़कियों की सुरक्षा। और लड़कियां क्या, आपके घर में आपकी बहन बेटियां आती है, अगर आप एक कानून पास कर देंगे तो आपकी बहन बेटियां भी बच जाएंगी। वो कानून इनसे पास नहीं हो रहा है। और हम तो ये कह रहे हैं कि अगर इनसे खुद कुछ नहीं होता तो ये पूरी लड़कियों को खुद ही छूट दे दें कि जो आपके साथ ऐसा करे या एक कमेंट भी आपको पास करे तो आप अपने आप खुद कर लो। अगर इनसे ये भी नहीं हो रहा तो वो भी हमें बोल दो, हम खुद कर लेंगे उस चीज को भी। ये बीजेपी का ही स्लोगन है जो अब इन दिनों काफी चल रहा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। काय की बेटी बचाओ? किस चीज की बेटी बढ़ाओ? ना बेटी बच रही है ना बेटी पढ़ रही है। पढ़ने जा रही है तो भी नहीं बच रही है, अगर पढ़ने जाती है तो रेप हो जाता है। पढ़ने तो तब जाएगी ना, संस्कार तो तब सीखेगी जब घर से सेफ होगी। अगर माँ के साथ भी अगर बेटी निकल रही है तो माँ के साथ रहते रहते उसका रेप हो जाता है। तो तनु, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग भी कर रखी है, तो क्या आप जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करती हैं या रात को करते हैं, रात को लेट हो जाती हैं, तो क्या आपने भी ऐसे कुछ झेला है कभी? मनीष, बात रात की हो या दिन की हो, रात में थोड़े केसेस ज़्यादा हो जाते हैं, दिन में थोड़े कम होते हैं। लेकिन हाँ, ना लड़की दिन में सेफ है ना रात में। बीना गर्ल या बीना जर्नलिस्ट, जब हम लोग ऑन ग्राउंड होते हैं या फिर जब लड़की एक अकेली सड़कों पर चल रही होती है तो वो सेफ नहीं होती है। अंदर से भी वो सेफ फील नहीं करती है। वो घर पहुंचने के 5 मिनट बाद भी उसको लगता है कि आसपास उसके चीजें हो रही हैं। और जब भी लड़की चल रही होगी, लड़के हमेशा कमेंट करते हैं, कभी उसका दुपट्टा ऐसे कर लेते हैं, छीन लेते हैं, कभी सीटी मारते हैं, कभी कमेंट्स करते हैं, ना जाने कैसी कैसी हरकतें करते हैं। तो और इवन अकेले की बात छोड़ दो, अगर वो अपने मम्मी पापा के साथ या भाई के साथ, बड़े भाई के साथ, छोटे भाई के साथ भी सड़कों पे निकल रही है, उसके बावजूद भी उसके ऊपर इतने कमेंट्स हो जाते हैं। मेन बात तो यही है कि लड़कियां सेफ नहीं है, ना दिन में ना रात में, और इवन घर में भी नहीं है। लेकिन फिर भी किसी को ये चीज दिख नहीं रही है। सबकी आंखों पे ना एक पर्दा आ गया है, सबके कानों में रुइयां डल गई हैं, जिससे ना उनको कुछ दिखाई दे रहा है ना समझ में आ रहा है। हम लोग सिर्फ लड़ते रहते हैं, सिर्फ गुहार लगाते रहते हैं, सिर्फ मोमबत्ती लेके सड़कों पर निकलते हैं, बड़े बड़े बैनर्स पोस्टर लेके निकलते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। लड़कियां ना आवाज उठाते उठाते थक चुकी हैं, गला फट चुका है, हम लोग मतलब खत्म हो चुके हैं कि कब आएगा कानून। और ऊपर से ऐसे शर्मनाक टिप्पणियां जैसे उनके घर में बहन बेटियां ही ना हो। इससे शर्मनाक मुझे नहीं लगता कि हम लोगों के लिए कुछ होगा कि एक तो किसी समस्या का आप समाधान नहीं निकाल रहे हैं जो कि इतनी बड़ी समस्या है, और ऊपर से आप ऐसे टिप्पणियां कर रहे हैं इस देश के नागरिकों के। इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। आपसे भी यही सवाल करूंगा, आप भी एक जर्नलिस्ट हैं और लड़की हैं, तो आपने भी कभी ये सब झेला होगा? देखिए, जैसा कि तनु ने भी कहा, ऐसी आज तक आप किसी भी लड़की से राय ले लीजिए, और अगर वो ये कह दे कि शुरू से लेके अब तक मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे किसी ने कमेंट पास नहीं किया, मुझे किसी ने छेड़ा नहीं या ये नहीं बोला, तो ऐसा हो नहीं सकता। हर लड़की के साथ ये होता है। मैं भी अपने घर से रोज़ सुबह यहाँ आती हूँ या रात को जाती हूँ या कभी भी, मेरे साथ अक्सर आए दिन ऐसा होता है जब लड़के कमेंट पास करते हैं या कुछ भी बोल देते हैं। क्यों उनकी इतनी हिम्मत ऐसे हो जाती है? क्यों? क्योंकि पता है कोई कुछ कहेगा नहीं, या कुछ ऐसी चीज़ है भी नहीं जिससे हमें सज़ा मिलेगी या कुछ ये होगा, इसीलिए तो वो ऐसा करते हैं, छेड़ देते हैं। आप देखिए कि इतने बड़े बड़े देखा होगा आपने निर्भया केस में, इतनी बड़ी पत्रकार हैं, वो पत्रकारिता करते समय उनके साथ ये चीज़ होती है। ऑन कैमरा, विदाउट कैमरा तो आप छोड़िए, ऑन कैमरा उनके साथ बदतमीजी हो जाती है। ये चीज़ उन्होंने दिखाई भी है। तो जब इतनी उनके साथ हंसती हैं एक तरह से वो, तो जब उनके साथ ही हो जाता है तो फिर आम लड़कियां क्या हैं बताइए? कुछ लड़कियां तो ऐसी भी होती हैं कि हो रहा है तो कोई बात नहीं, चुपचाप चली जाती हैं, या घर में भी अगर आके बताती हैं तो परिवार वाले बोल देते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तुम कुछ मत कहना। क्यों वो ऐसा बोलते हैं? क्यों वो ये नहीं बोलते कि जाके 2 थप्पड़ लगाओ, या क्यों नहीं बोलते कि चलो हमें लेके चलो, हम उन्हें बताएंगे? क्योंकि वो खुद चाहते हैं ना कि कल को हमारी बेटी के साथ रेप ना हो जाए या फिर कोई ऐसी दुर्घटना
दुर्घटना ना हो जाए, क्योंकि तो अब ये बताइए, संस्कार की जरूरत लड़कियों को है या लड़कों को है? क्यों उन्हें सिखाया नहीं जाता? अगर हम अपने घर से फुल ड्रेसअप ढोके निकल रहे हैं तो क्या हम लड़कों के लिए निकल रहे हैं? क्या हम ये सुनने के लिए निकल रहे हैं कि वो हमें कमेंट पास करेंगे? अब इसके लिए भी संस्कार हमें ही चाहिए? बताइए आप जरा। जहां सरकार इस देश को विकास की तरफ लेके जा रही है, तो क्या ये जो लड़कियों के साथ हो रहा है ये क्या विकास में आएगा? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें डेवलप करना विकास नहीं होता है, सड़कें बना देना विकास नहीं होता है। जब आप एक लड़की के लिए नहीं लड़ सकते हैं, आप एक लड़की के लिए कानून नहीं ला सकते हैं, और एक या दो नहीं, न जाने कितनी हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में अब पूरे देश भर में, पूरे विदेशों में ये चीज़ हो चुकी है कि लड़कियां सेफ ही नहीं है, उसके बाद भी कानून नहीं आते बाहर। तो फिर भी ये है कि स्ट्रिक्ट लॉज है, लोगों के अंदर डर है, भय है, और ये लोग ये सोचते हैं कि ये जब सत्ता में होते हैं, जब सत्ता में बैठने के लिए, अपनी कुर्सी संभालने के लिए लोग जब वोट मांगते हैं, तब इनके वादों की लिस्टें होती हैं, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, और महिला सुरक्षा भी उसमें ऐड होती है। ना जाने कितनी सरकारें आई और कितनी सरकारें चली गई, लेकिन एक कानून नहीं लाया गया। और ये विकास की बात करते हैं, सिर्फ सड़कें बना देना विकास नहीं होता है। आप पहले अपनी मानसिकता ठीक करिए। आप ये तो सोचिए कि आप एक लड़की के पिता होके आप कैसी बातें कर रहे हैं। क्या आपकी लड़की और दूसरे की लड़की अलग अलग है जो आप ऐसी टिप्पणियां कर देते हैं और बात विकास की करते हैं? ये कोई विकास नहीं है। जब तक आप एक लड़की के लिए स्ट्रिक्ट लॉ नहीं लाएंगे, आप एक कड़ा सख्त कानून नहीं लाएंगे, जब तक आप अपने देश की बेटियों को महफूज नहीं कर पाएंगे, तब तक मेरे हिसाब से इस देश में कोई विकास नहीं हुआ। इन्हीं का स्लोगन है, जहाँ सोच वहाँ शौचालय। जब शौचालय इन्होंने दिया नहीं है तो ये ऐसे बयान कैसे दे सकते हैं? ये बहुत सही बात कही। अभी भी अगर आप ऑन ग्राउंड जाएं और सर्वे करें तो ना जाने कितने पिछड़े ऐसे गांव हैं, ऐसी जगहें हैं जहां लड़कियां, जहां घर की बहुएं अभी भी शौच के लिए बाहर जाने के लिए इतना मजबूर है कि वो सुबह 4 बजे शौच के लिए जाती है और वहां उनके साथ रेप हो जाता है। तो अब क्या शौच भी ना जाएं? और अगर वो जा रही हैं तो उनकी मजबूरी है, क्योंकि आपने उनको फैसिलिटीज नहीं दी है। आपने शौचालय नहीं बनवाए हैं गांव में, आपने टॉयलेट, वॉशरूम, बाथरूम फैसिलिटी नहीं दी है। आप विकास की बात कर रहे हैं ना, तो कहाँ है विकास? और लड़के तो मतलब उनके पीछे पीछे ऐसे लग जाते हैं जैसे उन्होंने कभी लड़कियां ही ना देखी हो, और बात ये विकास की करते हैं। शौचालय तो ये दे नहीं पाए। मेरा आखिरी सवाल है, तो आप इन दो नेताओं को क्या कहना चाहेंगी? मैं इन दो नेताओं को ये कहूंगी कि अगर हमारे यहाँ कहावत है, अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते ना, तो आप किसी के लिए बुरा भी मत बोलिए। अगर आप किसी के हक में कोई चीज नहीं कर रहे ना, तो आपको किसी को ऐसे बोलने का कोई हक नहीं है, चाहे लड़का हो चाहे लड़कियां हो। आप किसी के लिए ऐसे कमेंट पास नहीं कर सकते हैं। और अगर आप ये कमेंट पास कर रहे हैं, आप ऐसे टिप्पणियां दे रहे हैं, तो ये आप अपनी घर की बहन बेटी के लिए भी कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगी कि ये टिप्पणी उन्होंने दूसरों की बहन बेटियों के लिए नहीं दी है, अपने घर में अपनी माँ, बहन और बेटी के लिए उन्होंने ये टिप्पणी की है। और इनको बहुत जरूरत है कि अपनी मानसिकता ठीक करें, और मानसिकता ठीक करने के बाद ये कानून पर विचार करें कि कैसे वो एक कानून लाके सबको महफूज कर सकते हैं। और अगर ये इस तरह की टिप्पणी देते हैं तो मैं इनको अपने देश का नेता नहीं मानती हूँ, इनको मैं कार्यकर्ता नहीं मानती हूँ, और इनको अपना रक्षक भी नहीं मानती हूँ, क्योंकि इनकी मानसिकता इतनी खराब है जो ये दर्शाती है कि इनको इज्जत करने नहीं आती। और जो नेता हो या कोई भी हो जो लड़की की, बहन की, बेटी की इज्जत नहीं कर सकता, उसको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। और आपका इन दोनों नेताओं पे क्या कहना है, इनकी सोच को लेकर? मैं भी जैसा कि तनु ने बोला कि ये जब लड़कियों की इज्जत ही नहीं कर रहे हैं तो फिर ये मतलब क्या करेंगे? क्या इनको कोई अधिकार नहीं है इन्हें सत्ता में रहने के लिए? कोई अधिकार नहीं है इन्हें यहाँ देश के लिए? अब हम लोगों की क्या, आम लोगों की क्या, वो लोग इनको चुन लेते हैं किस वजह से? कि हमारे लिए कुछ नई नई सुविधाएं आएंगी या फिर हमें अच्छे अच्छे कुछ कानून मिलेंगे, हमारा देश विकास पे जाएगा। उनकी क्या गलती है? उनकी यही गलती कि वो लोग इन्हें चुन लेते हैं। वो लोग तो अपने भले के लिए ही चुनते हैं ना, पर उनको क्या पता कल को। अब आप देखिए, बेटी के साथ हुआ और बेटी को सुनने को मिल रहा है, उनके परिवार को सुनने को मिल रहा है, लड़कों को अभी तक कुछ नहीं कहा गया। हाथरस की बेटी के साथ जो हुआ, अब गलत भी उन्हीं के साथ हुआ, रेप भी उन्हीं के साथ हुआ, और सुनने को भी अब उनको ही मिल रहा है। ये तो वो केस हैं साहब जो टीवी पे आ जाते हैं। ऐसे न जाने कितने केस हैं जो उठते भी नहीं है और जिनको लोग कोई पूछता भी नहीं है। आए दिन केस आते हैं, रोज केस आते हैं। क्यों आ रहे हैं ये सब? नहीं आने चाहिए। इन पर मैं तो बस यही बोलूंगी, पहली बात तो ये अपनी सोच को सुधारे। जो खुद बोल रहे हैं कि संस्कार लाएं, पहले तो ये अपने दिमाग में संस्कार भरें, और ये जो बोल रहे हैं बाजरे के खेत में और ये सब कहना, ये सब बंद करें। अगर जैसा कि तनु ने बोला, अच्छा नहीं बोल रहे तो बुरा भी मत बोलो, कुछ भी मत बोलो, बोलो ही मत। जब तुम्हें नहीं बोलना तो मत बोलो, लेकिन बस अच्छे कुछ बढ़िया से कानून आए जिससे लड़कियां अपने आप को सेफ महसूस करें और
बस यही मैं कहना चाहती हूँ। प्रदेश के कानून को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? अगर एक सख्त कानून आ जाए तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। बात प्रदेश की, देश की या विदेश की नहीं है, बात सिर्फ कानून की है। और हम लोग अगर किसी चीज के लिए मांग कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ कि लड़कियों के हित में, बहन बेटियों के हित में एक कानून आना चाहिए। ठीक है, तो आज हमने 2 जर्नलिस्ट नहीं, 2 बेटियों से भी बात की है। आपका क्या सुझाव है हमें कमेंट करके भेजें और देखते रहिए News 28। Audio Jungle.